हाय दोस्तों, नमस्कार। वासुदा कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का मध्य प्रदेश के पर्वत या माउंटेन। आपने कल पढ़ा था मध्य प्रदेश के प्राकृतिक एवं भौगोलिक प्रदेश, तो जो अपन ने 2 क्लासों में पढ़ा गया था। दोनों क्लास और प्लस 4 क्लास और 6 क्लास जिसने नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके मध्य प्रदेश की 6 क्लास देख लें। और आप देख रहे हैं आजकल के एग्जाम में मध्य प्रदेश का जीके जो है सबसे ज्यादा वेटेज बढ़ता जा रहा है। करेंट भी और प्लस ओल्ड भी। ओल्ड में अब क्या हो गया है, पहले तो पूछ लेता था मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, प्रथम महिला मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के प्रथम सचिव, ये सब अब नहीं पूछता है। अब बहुत ज्यादा डीपली पूछने लगा है। इसलिए आप इस मैपिंग वाली क्लास में बने रहिए और आप ज्यादा से ज्यादा पढ़िए। एक बार में अपने को सिलेक्शन लेना है। माँ बापों की कितनी इच्छा होती है, ये सोचो 17 से अभी तक वैकेंसी नहीं आई है, 21 निकलने वाली है, आज 21-22 लग गई है। सोचो 5 साल आपको मौका नहीं मिलेगा। इसलिए अच्छे से पढ़िए और अच्छे से बिल्कुल दिल लगा के, मन बिल्कुल कहीं भी आपको ना जाना है, आपको सिर्फ ओनली पढ़ाई करना है अच्छे से। एक बार में सिलेक्शन लें, ठीक है। तो अपन पढ़ते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं मध्य प्रदेश का भौगोलिक एवं प्राकृतिक प्रदेश। मध्य प्रदेश के भौगोलिक या प्राकृतिक। और आप लोग शेयर भी नहीं कर पा रहे हैं, बताओ क्या है। मैं ना आपसे लाइक का बोल रहा हूं, ना आपसे सब्सक्राइब का बोल रहा हूं, सिर्फ आप शेयर करने का बोल रहा हूं। क्योंकि जो बच्चा पैसा नहीं दे पा रहा है वो कम से कम फ्री में पढ़ ले, यदि वो सक्सेस हो जाए उसका आप कारण बन जाए। आप शेयर कर देते हैं ओनली, तो आप शेयर भी नहीं कर पा रहे हैं। बताएं कितनी बेकार बात है। शेयर कर दीजिए प्लीज। सिर्फ शेयर का बोल रहा हूं मैं, ना लाइक का बोल रहा हूं आपसे, ना सब्सक्राइब का बोल रहा हूं। वो तो यदि आपको लगे मेरे में क्वालिटी कि हाँ मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूं तो आप सब्सक्राइब करिए, नहीं बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, आप आगे बढ़ते हैं अपन। ये अपना मध्य प्रदेश का डायग्राम बनता है। इसमें अपन ने पढ़ी थी, यदि मध्य प्रदेश को स्पेशल पूछा जाता, मध्य प्रदेश को फिजियोग्राफी मैप ऑफ इंडिया के अनुसार कितने भौगोलिक प्रदेश में बांटा गया है, तो अपने लिए बांटा गया है 3। पहला है मध्य उच्च भारत, दूसरा है सतपुड़ा पर्वत या सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, और तीसरा है पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार। अब यदि पूछा जाता मध्य प्रदेश को कितने भौगोलिक या भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, तो वो है 7। पहला मालवा का पठार, दूसरा बुंदेलखंड का पठार, तीसरा मध्य भारत का पठार, चौथा रीवा पन्ना का पठार, पांचवा नर्मदा सोन घाटी, छठवा अपना जो सेम है पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार, 7वां ये सतपुड़ा। ठीक है। अब सतपुड़ा यदि मालवा की पूछता है तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी, सिगार चोटी। यदि अपना बुंदेलखंड का पूछता है तो सिद्ध बाबा, और यहां पूछता है रीवा पन्ना का तो गुडविल चोटी। यदि पूछता है यह कौन से युग में बना है मालवा का पठार, तो क्रिटेशियस युग। यह किसमें, मध्य भारत का किसमें, आर्कियन। और यह किसमें, बुंदेलखंड, आर्कियन या प्री कैम्ब्रियन। और यदि आपको देखा जाए कि मालवा में सर्वाधिक फसल उत्पादन होती है, जैसे कि सोयाबीन सर्वाधिक उत्पादन होता है। अब आप पूर्वी, तो ये गोंडवाना लैंड से बना है, तो इस गोंडवाना लैंड में आपको पता ही होगा क्या मिलता है, कोयला सर्वाधिक। तो इधर अपना पूर्वी क्षेत्र है जो वो सर्वाधिक उत्पादन कोयले का होता है यहां से, जिसमें सबसे बड़ी परत कौन सी है, कोयला की, सोहागपुर। और यहां देखा जाए तो यह है सतपुड़ा। सतपुड़ा जो है अपना, सतपुड़ा में सर्वाधिक धात्विक जो धारवाड़ पठार से बना हुआ है, या कड़प्पा धारवाड़ से, जिसमें क्या निकलता है, सर्वाधिक धात्विक। जैसे कि आपने पढ़ा हो यहां बालाघाट है जिसमें मैग्नीज सर्वाधिक, बहुत सारे हैं यहां, पूरे धात्विक ही धात्विक है। ठीक है।
अब यदि आपको पता है यह किससे बना है, तो यह है लावा से निर्मित पठार है। कौन सा? मालवा का पठार। और अपन देखते हैं तो यहां है ये कौन सी? नर्मदा सोन घाटी, जो मध्य प्रदेश का सबसे निचला स्थान होने के साथ साथ भारत का भी निचला स्थान है। ठीक है। अब यदि पूछा जाए नर्मदा सोन घाटी, एक मैं पॉइंट कल बताना भूल गया था, नर्मदा सोन घाटी जो है यह अपनी भ्रंश घाटी है। भ्रंश घाटी, भ्रंश घाटी क्या होता है? तो ये अपना है सरफेस या फिर अपना है तल या पृथ्वी, जमीन। तो जो जमीन का आपका ये हिस्सा रहता है जो टूट करके नीचे धंस जाता है, जो टूट करके नीचे धंस जाता है, उसे ही भ्रंश घाटी कहते हैं। जैसे ये है, जो यह भाग धंस जाता है और यह भाग उठ जाता है, इसे कहते हैं भ्रंश घाटी। तो भ्रंश घाटी का उदाहरण अपनी नर्मदा सोन घाटी है। अब ठीक है, आज का अपन पढ़ते हैं, अब काफी है इतना। मध्य प्रदेश के पर्वत श्रेणियां, मध्य प्रदेश के पर्वत श्रेणियां या मध्य प्रदेश के माउंटेन। तो मध्य प्रदेश के माउंटेन यदि देखा जाए तो आपका यहां है सबसे पहली विंध्याचल पर्वत श्रेणी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी, यह अपनी विंध्याचल पर्वत श्रेणी। और यहां जो नीचे है अपनी, यह है, कल ही बताया था मैंने उसमें भी, यह है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। यह कौन सी है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी। यह अपनी विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, जो कि मध्य प्रदेश यूपी, इधर से यूपी लग गया, यहां बिहार, आगे झारखंड, यह 4 राज्यों में विस्तृत है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड। अब यदि देखा जाए तो इनको विंध्याचल पर्वत श्रेणी को 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सी है वो? तो पहली है विंध्यन श्रेणी, दूसरी है भांडेर और तीसरी है कैमूर। पहली है विंध्यन श्रेणी, दूसरी है भांडेर और तीसरी है कैमूर। तो इससे आपको क्वेश्चन पूछता है कि आपको इसको पूर्वी से पश्चिम और पश्चिम से पूर्वी जमाएं। ये कौन सी? पहली बात तो ये टोटल हो गई विंध्याचल पर्वत श्रेणी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी में ये सबसे पहली है अपनी विंध्यन श्रेणी। विंध्य श्रेणी सो यह विंध्याचल पर्वतमाला और ये है विंध्याचल पर्वत श्रेणी या पर्वतमाला, इसे पर्वतमाला ही लिख दें। और यह है विंध्यन श्रेणी। और दूसरी है अपनी भांडेर श्रेणी। और तीसरी है अपनी इधर कैमूर श्रेणी। कैमूर श्रेणी। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आप बताएं विंध्याचल पर्वतमाला की, क्वेश्चन पूछता है विंध्याचल पर्वतमाला की पूर्वी से पश्चिम श्रेणियों का क्रम। तो यदि आपने मैप से पढ़ा है, ये तो आप रट लेते हैं
कि भांडेर श्रेणी कौन की, विंध्याचल पर्वतमाला की, विंध्याचल पर्वतमाला की ये भाग है। कैमूर 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 लगे रहते हैं, कैमूर विंध्याचल पर्वत की, और विंध्य श्रेणी। अब ये तो आपने रट लिया, बट आपको इसका ऑर्डर क्रम नहीं है याद, तो आप नहीं लगा सकते हैं। यदि आपने इसे मैप से पढ़ा है तो आप लगा सकते हैं। पहली पूर्वी साइड से, इसी साइड से आएगी ना, पूर्वी से पश्चिम पूछी है, पूर्वी से पश्चिम। तो पूर्वी से पश्चिम पहली कौन सी है अपनी, तो कैमूर। दूसरी कौन सी है, तो यह है अपनी भांडेर श्रेणी। और तीसरी कौन सी है, विंध्य श्रेणी। तो आप इस प्रकार लगा सकते हैं। और यहां से अपना ये लग जाता है राजस्थान, जिसमें अरावली की पहाड़ियां हैं या अरावली पर्वतमाला है, जो यहां से लगती है। और यहां से अपनी कौन सी, विंध्याचल पर्वतमाला स्टार्ट हो जाती है। अब आपने पढ़ा होगा राष्ट्रीय गान मध्य भारत का वो वाला विंध्याचल वाला, जो उसमें विंध्याचल एवं हिमालय एवं विंध्याचल, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, तो उसमें अपना विंध्याचल पर्वतमाला का उल्लेख, विंध्याचल पर्वत का उल्लेख हुआ है। और आप देखते हैं यदि, तो विंध्याचल पर्वत में अपनी विंध्य श्रेणी में एक चोटी है जिसका नाम है गुडविल चोटी। और भांडेर श्रेणी में अपनी चोटी का नाम है, वो है सिद्ध बाबा। इसका गुडविल चोटी का नाम एक और कौन सा है, तो इसका है सद्भावना शिखर। तो आपसे पूछता है विंध्याचल पर्वतमाला की यदि पहली पूछा जाए तो विंध्य श्रेणी, दूसरी भांडेर श्रेणी और तीसरी कैमूर श्रेणी। अब भांडेर श्रेणी जो है, भांडेर श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी या भांडेर श्रेणी में स्थित चोटी का नाम है सिद्ध बाबा, और यहां विंध्य श्रेणी में है गुडविल चोटी, जिसे सद्भावना शिखर भी कहा जाता है। अब यहां से एक नदी निकलती है कैमूर श्रेणी को काटते हुए, उसका नाम है सोन नदी जो है, जो कैमूर श्रेणी को काटते हुए निकलती है। अब यदि देखा जाए आपको, तो ये है अपनी कौन सी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, जिसमें आपको मैंने इधर कल भी बताया था। ये पहली अपनी कौन सी है, पहली, दूसरी और ये तीसरी। यहां देखा जाए यदि, तो ये है अमरकंटक, और ये है मैकाल श्रेणी। और यह, इसमें दो हैं अपनी कौन सी, एक तो ये महादेव श्रेणी, और ये है राजपीपला, और ये है ग्वालीगढ़। तो पहला अपना कौन सा है, राजपीपला, दूसरा ग्वालीगढ़, तीसरा महादेव श्रेणी और चौथी है मैकाल श्रेणी। अपन ने जिस तरह इसमें पढ़ा है, विंध्य श्रेणी की चोटी कौन सी, विंध्य श्रेणी की, विंध्याचल पर्वतमाला की नहीं पूछी मैंने, विंध्य श्रेणी की तो गुडविल चोटी या सद्भावना शिखर, और इसकी भांडेर श्रेणी की है अपनी सिद्ध बाबा। और ये कैमूर श्रेणी की में ही अपना, आपने सुना होगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, जो वो कैमूर श्रेणी में ही स्थित है, जिसमें बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से मिलकर बना है।
और यहां अपन ये सतपुड़ा है, सतपुड़ा अवरोधक या ब्लॉक पर्वत, सतपुड़ा, ये सतपुड़ा है, सतपुड़ा पर्वत या माउंटेन पर्वत श्रेणी, माउंटेन सीरीज या सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। तो यह है अपना किसका उदाहरण है, तो यह है ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक माउंटेन, यह है अपना ब्लॉक पर्वत या अवरोधक का उदाहरण, अवरोधक या ब्लॉक पर्वत। जैसे कि आपने देखा होगा, अभी मैंने बताया था, जो ये अपना सरफेस होता है, यदि सरफेस टूटकर ये धंस जाता है तो इसे क्या बोलते हैं, भ्रंश घाटी, इसे क्या बोलते हैं, भ्रंश घाटी, जिसका अपन ने उदाहरण क्या देखा, नर्मदा सोन घाटी। यदि अपन ब्लॉक पर्वत देखें तो ब्लॉक पर्वत ये जो पहाड़ होते हैं, सॉरी यार यहां जगह नहीं, यहीं समझा, ये जो अपने पहाड़ हैं, तो इसमें जब खिंचाव लगता है तो पीछे का हिस्सा या बीच का हिस्सा खिसक जाता है, तो उसे ब्लॉक पर्वत कहते हैं। और यह ब्लॉक पर्वत का एग्जाम्पल अपना सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। अब सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में यदि देखा जाए तो यह महादेव श्रेणी में अपनी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर, यह मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी भी है। आप देखते हैं विंध्याचल पर्वत श्रेणी, अपन ने क्या पढ़ा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा। तो यह राष्ट्रीय गान में सिर्फ 2 पर्वत श्रेणियों के नाम का उल्लेख है, जो हिमाचल और विंध्य पर्वत श्रेणी। ये खुले नहीं रहा, विंध्याचल पर्वत श्रेणी और हिमालय। यदि आप विंध्याचल पर्वत श्रेणी को देखते हैं, यदि आप विंध्याचल पर्वत श्रेणी को देखते हैं तो यह भारत को, मध्य प्रदेश को तो 2 भागों में बांटता ही है, साथ ही साथ भारत को भी 2 भागों में बांटता है। जैसे कि आप देखते हैं, यदि ये मैं छोटा सा डायग्राम ले लेता हूं, ये अपना भारत का डायग्राम, ये भारत का डायग्राम है, इसमें ये अपना एमपी है, ये मान लो एमपी। तो यह क्या है, अपनी विंध्याचल पर्वतमाला। तो विंध्याचल पर्वतमाला मैंने कहां बताया आपको, ये जो है यहां से यूपी और बिहार झारखंड, यूपी बिहार झारखंड 4 राज्यों में, तो यह आपको देख रहे होंगे। तो ये मध्य प्रदेश के साथ साथ भारत को भी 2 भागों में बांटता है। तो इसलिए यह पॉइंट भी आप ध्यान रखना कि विंध्याचल पर्वतमाला मध्य प्रदेश के साथ साथ भारत को भी 2 भागों में विभाजित करता है। और आप देखते हैं यदि, तो यहां इस साइड है अपनी गंगा और इस साइड है अपनी नर्मदा। तो यह गंगा और नर्मदा बेसिन को जल विभाजक के रूप में जाना जाता है। देखो, आप जब जानते हैं ये पर्वत है, ये उठा हुआ है, मान लो ये आप सरफेस है, ये उठा हुआ है और इस साइड ढाल है, तो आपकी जो भी नदियां यहां से निकलेंगी
वो किस साइड, इस साइड जाएंगे। जैसे आपने देखा यहां से जाना पाव पहाड़ी से चंबल नदी गुजरती है तो ये उत्तर साइड जाती है, और यहां से ये भी जैसे ये तो काट के निकल रही है, और यहां से बेतवा देख लो तो बेतवा भी यूपी साइड जा रही है, मतलब कि उत्तर साइड। और आप यहां से देखते हैं यदि सतपुड़ा के नीचे, तो यहां अपनी बैनगंगा हुई और भी नदियां हुई, वो कहां जाती हैं, नीची साइड। मतलब कि यह जल विभाजक के रूप में भी काम करता है। और जैसे ये सिर्फ किसकी, दो चीजों की बोलता है, नर्मदा बेसिन और गंगा बेसिन। तो नर्मदा, यदि यहां से जो नदी भी निकलेगी वो किसमें, नर्मदा में मिलेगी, है ना, और यहां से मिलेगी तो यहां, बट यहां से जो नदी निकलेगी वो अपनी गंगा में जाके मिलेगी। अब आगे देखते हैं यदि अपन, तो थोड़ा सा इसका और समझ ले। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, तो इसका पहला कौन सा है, राजपीपला, ग्वालीगढ़। देखो ये है राजपीपला, ये है मध्य श्रेणी, इसे बोलते हैं मध्य श्रेणी। मध्य श्रेणी में कौन कौन सी है, तो ग्वालीगढ़ और महादेव। और इसमें ही ये तीसरा है मैकाल श्रेणी। यह जो मैकाल श्रेणी है यह अर्धचंद्राकार आकार की है। देखो मैकाल श्रेणी अर्धचंद्राकार, और यदि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पूछा जाए या सतपुड़ा पर्वतमाला पूछा जाए, सतपुड़ा पर्वतमाला पूछा जाए तो क्या आएगा अपना, अवरोधक या ब्लॉक माउंटेन, ठीक है। और यदि आप देखते हैं तो नर्मदा नदी या नर्मदा सोन घाटी की जो उत्तर की सीमा है वो किसके द्वारा, उत्तर साइड अपना विंध्याचल पर्वतमाला लगती है और नीचे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। और इसमें देखते हैं महादेव में सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर। और इसमें यदि आप और भी पॉइंट देखते हैं तो यहां अपना है पचमढ़ी, जो मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है, पचमढ़ी। अब आप पूरा रिवाइज एक बार कर लें। देखो मध्य प्रदेश की पर्वत श्रेणियां पढ़ रहे हैं अपन, दो पर्वत श्रेणियां पढ़ी अपन ने, कौन सी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। अब इसमें पहला विंध्याचल पर्वत श्रेणी को 3 भागों में बांटा, विंध्य श्रेणी, भांडेर श्रेणी, कैमूर श्रेणी। अब भांडेर श्रेणी, विंध्य श्रेणी और कैमूर श्रेणी। अब अपन देखते हैं यदि पश्चिम साइड से पूरब जाते हैं तो अपना विंध्य श्रेणी पहली, फिर भांडेर, फिर कैमूर। तो आपको क्वेश्चन यदि पूछ ले विंध्याचल पर्वतमाला की पूर्वी पश्चिमी, मतलब पूर्वी से पश्चिम, तो पूरब से पश्चिम साइड जाएंगे तो पहले कैमूर पड़ेगी, फिर भांडेर, फिर विंध्य श्रेणी, ठीक है। और आपसे यदि पूछ ले पूर्वी से पश्चिम, तो पूरब से पश्चिम से पूरब, तो पश्चिम इस साइड से पूरब साइड जाएंगे तो पहली विंध्य श्रेणी, दूसरी महादेव, तीसरी कैमूर, ठीक है। और आपसे यदि पूछा जाए कि राष्ट्रगान में किस पर्वतमाला, मध्य प्रदेश की किस पर्वतमाला का उल्लेख है, तो वो है अपना विंध्याचल पर्वतमाला, जो कि मैंने आपको लाइन ही बताई, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, ठीक है। तो उसमें विंध्याचल और हिमालय का, तो मध्य प्रदेश की तो सिर्फ विंध्याचल है, इसलिए विंध्याचल पर्वतमाला का उल्लेख है। अब आप देख लेते हैं यदि, तो विंध्य श्रेणी में कौन सी चोटी पड़ती है, गुडविल चोटी, जिसका एक और नाम है सद्भावना शिखर। और भांडेर में पड़ती है सिद्ध बाबा, जिसकी ऊंचाई है 1172। और यदि आप आगे बढ़े तो यह है कैमूर श्रेणी। कैमूर श्रेणी को सोन नदी काटते हुई निकलती है, ठीक है। और इसमें ही कैमूर श्रेणी में ही बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जो 32 पहाड़ियों से मिलकर बना है, जो अपन आगे राष्ट्रीय उद्यान में भी पढ़ेंगे। अब आप देखते हैं यदि, तो ये है अपना सतपुड़ा पर्वत श्रेणी या सतपुड़ा पर्वतमाला। यह अवरोधक या ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। इसमें पहली श्रेणी है राजपीपला, दूसरी मध्य श्रेणी, मध्य श्रेणी का पहला भाग है ग्वालीगढ़, दूसरा है महादेव श्रेणी। महादेव श्रेणी में ही धूपगढ़ की चोटी स्थित है। और इसी मध्य श्रेणी में अपनी पचमढ़ी एकमात्र हिल स्टेशन है, जो पर्यटन स्थल है। और यह अपना मैकाल श्रेणी अर्धचंद्राकार आकार की है। और मैकाल श्रेणी के लास्ट पॉइंट है अपना अमरकंटक, जो कि आपको अच्छे से याद है कि मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है।
ठीक है। और यदि पूछा जाता है नर्मदा सोन घाटी की उत्तरी सीमा कौन बनाता है, तो विंध्य श्रेणी या विंध्याचल पर्वतमाला, विंध्याचल श्रेणी या विंध्याचल पर्वतमाला। और यदि दक्षिणी पूछ लेता है तो अपना सतपुड़ा पर्वतमाला। ठीक है, अब और कुछ तो नहीं रहा ना। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी। सिर्फ आप लोग शेयर कर दीजिए करें प्लीज। मैं ना आप तो लाइक का बोलता हूं ना सब्सक्राइब का। यदि आपको अच्छा लगता है चैनल, अच्छा हम लोगों का पढ़ाना अच्छा लगता है, यदि हाँ मेहनत कर रहे हैं, तो आप कर सकते हैं लाइक सब्सक्राइब, वरना आप शेयर तो प्लीज कर दिया करें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।